शिखा, अब बस थोड़ी देर की बात है। थोड़ी देर में ये एसी ना पूरे हॉल को ठंडा कर देगा। थोड़ी देर में? मुझे लगता है हॉल ठंडा कर भी दिया। कितना फास्ट काम करता है ये। और तुम ना, सच बताऊं तो बहुत बढ़िया वाला एसी लेके आए हो। और शुक्र है उस पुराने कूलर से हमारी जान छूटी। कितना परेशान कर दिया था उसने। अरे कितना तो पानी निकलता था, पूरा कीचड़ कीचड़ कर देता था। और 2 बार तो मुझे करंट लगते लगते बचा है तुम्हें। मैंने तो बताया भी नहीं था। तुम निखिल एक काम करो, उस कूलर को ना किसी कबाड़ी वाले को दे दो। किसी काम का नहीं है, खामखा जगह घेर रखी है उसने। तुम किसी कबाड़ी वाले को दे दो, उसे बेच दो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हमने तो ये नया एसी लगवा लिया, अब उस कूलर का कोई काम तो है नहीं हमें। तो मैं किसी कबाड़ी वाले को देख लेता हूँ, उसे ये कूलर दे दूंगा। और नहीं तो क्या, तुम बाद में क्या देखोगे। अभी जाओ ना बाहर। अरे घूमते रहते हैं कबाड़ी वाले, कोई ना कोई तो ले ही जाएगा। तुम जाओ देखो जाकर, उसे अभी के अभी बुलाओ और ये पुराना सा ये कूलर उसे दे दो। ठीक है, तुम ठीक कह रही हो। मैं देख के आता हूँ, अगर कोई बाहर कबाड़ी वाला होगा ना तो उसे बुला के कूलर दे दूंगा। हाँ साहब। क्या हुआ कमला? मेम साहब, अब तो आपके घर में एसी लग गया। अब तो आपकी गर्मियां बहुत अच्छी कटेंगी ना। हाँ, एसी लग गया तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियां आसानी से निकल जाएंगी हमारी। वैसे मेम साहब, अभी मैंने सुना आप साहब से कह रही थी कि वो जो आपका पुराना वाला कूलर है वो आप कबाड़े वाले को दे देंगे। वो क्या है ना, मेरा घर तो बहुत छोटा है और तो और मेरे घर का पंखा भी सही से नहीं चलता है। बारिशों में तो मेरे घर की छत भी चौती है, उसमें से पानी गिरता है। और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और मैं उनके लिए ना ही एक अच्छा सा कूलर ले सकती हूँ और ना ही कोई पंखा ले सकती हूँ। तो प्लीज़ आप वो मुझे दे दीजिए। अरे पर तुम उस कूलर का करोगी क्या? तुम्हें पता है ना वो कूलर खराब है। अरे उसमें करंट आता है। साहब, बच्चों की फिक्र करना जायज़ है, लेकिन यहाँ पे भी तो मैं बच्चों के बारे में ही सोच रही हूँ ना। और मैं मानती हूँ वो कूलर खराब है, उसमें करंट लगता है। अपने बच्चों की परवाह तो मुझे भी है ना। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मेरे आदमी को ना बिजली का काम आता है। मैं उनसे ठीक करवा के इस्तेमाल में लाऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हारे आदमी को बिजली का काम आता है तो वो कूलर तुम ले जाओ, पर हाँ ध्यान से यूज करना उसको, समझी? जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वैसे साहब, आप मुझे कूलर के पैसे बता दीजिए। इस महीने तो नहीं, पर मैं अगले महीने तक जुटा लूंगी और आपको दे दूंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? भला तुम हमें कूलर के पैसे क्यों दोगी? और वैसे भी अगर अब वो कूलर हम किसी कबाड़ी वाले को देते तो वो हमें 100-200 रुपये देता। उसका हम करते भी क्या? तुम एक काम करो ना, तुम वो कूलर ले जाओ और हाँ उसे ठीक करवाने में जितना भी खर्चा आएगा मुझे बता देना, वो पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। नहीं नहीं साहब, आपने मुझे कूलर दे दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान है। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं वो ठीक करा लूंगी। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? वो कूलर ले जाओ, तुम उसे ठीक करवाने में जो भी खर्चा आएगा मुझे बता देना, और वैसे भी ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कमला, तुम एक काम करो, नाश्ते की तैयारी करते हैं हम, चलो। और निखिल, मैं तुम्हारी कॉफी बना देती हूँ, तुम फटाफट से रेडी हो जाओ। कमला सुनो, तुम ना ये सब बाद में कर लेना, नाश्ता हम बाद में मिलके बनाएंगे। फिलहाल तुम अपने साहब के लिए अच्छी सी कॉफी बना दो, ठीक है? जी मेम साहब। मेम साहब, आपकी साड़ी तो बहुत प्यारी लग रही है। साड़ी? हाँ, तुम्हारे साहब ने दिलवाई है एनिवर्सरी पर। 10-12 तो साड़ियां दिलवाई हैं और कितने सारे सूट दिलवाए हैं। इस बार बहुत खर्चा किया उन्होंने मेरे ऊपर। फिर तो आपके पास बहुत सारे कपड़े हो गए होंगे। हाँ, काफी सारे हो गए हैं। वैसे मेम साहब, अगर आपके वो पुराने कपड़े हो मुझे मिल जाएं तो। कमला, तुम बोल तो सही रही हो, पर वो क्या है ना, वो कपड़े मैंने वो बर्तन वाली जो आती है ना उसको दे दिए। अगर तुमने मुझसे पहले कहा होता तो मैं तुम्हारे लिए वो कपड़े रख लेती। पर तुम फिक्र मत करो, अभी जब सीजन खत्म होगा तो सारे पुराने कपड़े मैं तुम्हें ही दूंगी इस बार, ठीक है? ठीक। शिखा, एक बार आना। हाँ, अभी आई। हाँ, इसमें ना कुछ पुराने कपड़े हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी। तो एक काम करना, ये कपड़े ना तुम कमला को दे देना, ये इसके और इसके हस्बैंड के काम आ जाएंगे। पुराने कपड़े नहीं है वो, जो तुम मेरे लिए कपड़े खरीद के लाए हो ना, साड़ियां और सूट, वही है इसमें। और तुम्हारी पैंट शर्ट भी है। तुम भी ना निखिल। अरे नहीं, मुझे अच्छे से याद है, मैंने चेक किए हैं। ये हमारे कोई नए कपड़े नहीं है बल्कि पुराने कपड़े हैं। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, ये कमला को दे दो, हमारे किसी काम के नहीं है ये।
अरे पर कमला को पुराने कपड़े देती हूँ ना मैं, और इसमें तो हमारे नए कपड़े हैं, नए कपड़े थोड़ी ना दूंगी। शिखा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसमें पुराने कपड़े हैं, है ना, याद करने की कोशिश करो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, इसमें तो कुछ पुराने कपड़े रखे थे मैंने, पर मैं कमला को देना ही भूल गई, और मुझे लगा कि मैंने सारे कपड़े उस बर्तन वाले को दे दिए। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गई। तुम एक काम करो, अब ये ले जाके ना कमला को दे दो। ठीक है। कमला, तुमने कहा था ना तुम्हें कपड़े चाहिए, और ये देखो, मुझे याद नहीं था कि कपड़े मैंने तुम्हारे लिए रखे थे, और मुझे लगा कि मैंने सारे कपड़े उस बर्तन वाले को दे दिए, पर ऐसा नहीं है। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। तो तुम एक काम करना कि कपड़े मैं अभी यहीं रख रही हूँ, तुम जाते वक्त लेते जाना, और हाँ, कूलर भी लेके जाना है तो याद से अपने पति को बुला लेना, वो लेकर चले जाएंगे, ठीक है? ठीक है मेम साहब। ये रखें, तुम चलो, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। निखिल, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम वो कपड़े कमला को दिलवाना चाहते थे। मुझे लगा तुम्हें गलतफहमी हुई है, इसलिए तुम वो कपड़ों के लिए बोल रहे थे। सॉरी, मुझे लगा ही नहीं था। शिखा, क्या है कि मुझे कुछ काम था, जब मैं किचन में तुम्हें बुलाने आया तब मैंने तुम्हारी और कमला की सारी बातें सुन ली थी। अच्छा शिखा, वो पर कमला, वो कपड़े तो मैंने दे दिए ना, कपड़े बर्तन वाले को। अगर तुमने मुझसे पहले कहा होता तो मैं तुम्हारे लिए वो कपड़े रख लेती, पर तुम फिक्र मत करो, अभी जब सीजन खत्म होगा तो सारे पुराने कपड़े मैं तुम्हें ही दूंगी इस बार, ठीक है? उसके बाद मुझे लगा कि वो बेचारी तो बहुत गरीब है, उसके घर में इतने पैसे तक नहीं है कि वो नया कूलर भी ले सके या फिर कपड़े भी खरीद सके अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए या खुद के लिए। तो मुझे लगा कि जितनी मदद हमसे हो सकती है उतनी मदद तो हमें करनी चाहिए ना। और वैसे भी कहते हैं ना कि जब लोगों की मदद करते हैं ना तो खुद को अच्छा लगता है, तो बस इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी। निखिल, तुमने जो भी किया ना बिल्कुल ठीक किया। मुझे अपने पति पर बहुत प्राउड फील होता है कि वो दूसरों के बारे में इतना सोचता है। सो प्राउड ऑफ यू। पर एक बात को लेकर तो मैं गुस्सा हूँ तुमसे। क्या? तुमने उसको तो कपड़े दे दिए मेरे नए वाले, और मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है। अब मैं क्या पहनूंगी? मुझे कौन शॉपिंग करवाएगा? मुझे कौन बाहर लेके जाएगा? अच्छा कोई बात नहीं, तुम नाराज मत हो। एक काम करते हैं, हम आज का शॉपिंग पे चलते हैं। सच में? सच में। तो ठीक है, मुझे 10 साड़ियां लेनी है, 10-15 सूट लेने हैं, जीन्स टॉप लेने हैं, सैंडल्स लेनी है, कुछ स्लीपर्स लेने हैं, तो ये सब तुम्हें ही दिलवाना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। हाँ दिलवा दूंगा भाई, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी डिमांड नहीं पूरी करूंगा तो किसी करूंगा। ये सही है। अच्छा तुम फटाफट से चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनवाने के लिए बोल रही थी और मैं भूल ही गई थी। ठीक है, कोई नहीं, तुम कॉफी बना दो, मैं चेंज करता हूँ। ठीक है। तो देखा आपने, हमने जिस तरह से कमला की मदद की। अगर आपके भी आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी आप छोटी छोटी चीजों से मदद कर सकते हैं, तो प्लीज उनकी मदद जरूर करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।